वाला, उसमें एक एक नंबर ऐड करना है वो, ठीक है। मैम आपने भेज दिए मार्क्स? हाँ मैंने भेज दिए, मैंने कल ही भेज दिए थे। गुड मॉर्निंग। ये हो गया। और इस लड़की ने फॉर्म स्टार्ट किया है कि नहीं किया? आगे के अभी आएंगे सारे? आएंगे मैम। सो के आते हैं ब्लैक, सुबह भी नहीं उठते हैं। बहुत सिलेबस है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ से किस तरीके से कराया जाए, पर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ। स्पीड कम है ना, चक्कर ये है कि हम एक एक टॉपिक को बड़े 5 बार तो एक टॉपिक को हमने किया है। अटेंडेंस देखें, ये नहीं करना, स्विच आ गया, ब्रिज आ गया, ये नहीं करना, ये आ गया। आज वाला टॉपिक तो एक बड़ा इजी सा है, बहुत इजी सा, जिसने पहले पुराने टॉपिक किए हुए हैं उस पे बेस पे है बस। इस चैप्टर में वही, और वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आएगा आगे कि नहीं आए, अभी साथ ही आए हैं। ये वाली तो आगे सारे अर्शदीप भाई, जल्दी जल्दी आओ फटाफट। इनके अटेंडेंस कहाँ लगाए? अर्शदीप, तुम्हारी एज कितनी होगी सबकी? नलायक एज नहीं बताएंगे अब। कितनी होगी बोलो? 18 से ऊपर हो? यस मैम। ये है कि तुम्हारा जो तुमने एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें कोई वैकेंसी आएगी, मैं तुम्हें सेंड करूंगी और वो उसको फिल करना है, ठीक है। और इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट करो देने, फॉर्म फिल करने स्टार्ट करो, ठीक है। उसमें मैं तुम्हें 18 से ऊपर वाला बच्चा होना चाहिए, वो फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट होगी या जो भी होगी, जो आता है ऑलमोस्ट आपको आता ही होगा। पता है क्या आता है? अभी आपका फ्रेश माइंड है, अभी आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकल पेपर क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप पेपर क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे फ्रेश हो, सारे जो चीजें पढ़ी हैं वो सबको याद है। बाकी नलायक से इनको मैसेज डालो 10-5 यस मैम। मिनट में इन्होंने
वेस्ट ही कर दिए हैं। 10 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर होता है। नहीं क्या करे जा रहे हैं। आए कमलप्रीत आ गई, ये आ गई, जल्दी जल्दी आओ। सोई सोई जनता, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, सो लिया, खा लिया, पी लिया, बस यही है। अंकित हो गया, अक्षय हो गया, चलो हम शुरू करते हैं। नलैको ने आना उना तो है नहीं है, एवं इनकी घंटा घंटा वेट करते रहो। देखो अब हमने क्या किया था, सीधा आओ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक, अब ये चैप्टर को रिव्यू करो फटाफट से। उसके बाद मैंने आगे नेक्स्ट चैप्टर है, 10 मिनट का चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 5 मिनट में हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपको, एक ही क्वेश्चन है उसमें, एक ही टॉपिक है, वही आपको आएगा पेपर में, ठीक है। अब पहले इस चैप्टर को देख लो, क्योंकि हमारा गेटवे रह गया था, बाकी सारा हो गया था। अब इसमें क्या था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटवर्किंग क्या होती है। आपने सिंपल सी चीज बतानी है कि नेटवर्किंग क्या होती है। क्या होती थी नेटवर्किंग, कि आपका क्या चीज होगी, कोई भी कम्युनिकेशन होगा, एक यूजर से दूसरे यूजर तक आपका कम्युनिकेशन होता है थ्रू नेटवर्क, थ्रू कोई मीडियम से, उसको हम क्या कहते थे, नेटवर्किंग। यही था या कुछ और था? सनप्रीत बोलो, सनप्रीत, मैम। सनप्रीत को बुलाओ, थोड़ा हिलाओ जुलाओ उसको, बस म्यूट करके छोड़ा हुआ है। सनप्रीत, यस मैम। हिल जाओ, थोड़ा सा हिल जाओ, ठीक है। इसमें इसको हम क्या कहते थे, नेटवर्किंग कहते थे। मतलब हमने किसी मीडियम के थ्रू नेटवर्क कनेक्शन करते हैं, उसको नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। जिसको ये चैप्टर आ गया, अगले वाला टॉपिक जो आना ही आना है 10 नंबर में, ऑटोमेटिकल आ जाएगा। बड़ा इजी टॉपिक है, वो तो बच्चे भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल सा क्वेश्चन आया था टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन कौन सी थी, मतलब हमने नेट को किस मीडियम के थ्रू कनेक्ट करना है, उसको क्या कहते थे, टोपोलॉजी। उसकी अलग अलग टाइप्स थी। उसके बाद टॉपिक था आपका नेटवर्किंग। कितने टाइप के, टोपोलॉजी अलग चीज है, नेटवर्किंग अलग चीज है, याद रखना। उसमें आपका आएगा लैन, मैन, वैन। लैन जो था आपका लोकल एरिया नेटवर्क था, जो आप बिल्डिंग टू बिल्डिंग यूज करते थे, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, सिटी टू सिटी हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, कंट्री टू कंट्री हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आपके पास आ गई, जैसे हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ब्रिज। हब आपका क्या कर रहा था, सबने देखा था। हब क्या कर रहा था कि बाय डायरेक्शनली आपका डाटा को क्या करता था, ट्रांसमिट करता था। आपका डाटा कहीं भी आप दो पीसीओ में हब लगाओगे, आपका डाटा क्या चीज हो जाती थी, प्राइवेसी नहीं रहती थी। इसकी मैं पिक्चर दिखाऊंगी अब सबकी, किस तरह से है इनकी पिक्चर। स्विच में क्या था, राउटर में क्या था, गेटवे में क्या था, रिपीटर में क्या था, ब्रिज में क्या था। इनकी अब मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ, हैं। ये था आपका लैन, वैन, पैन, जो सिंपल आपने किए हैं, आराम से बता सकते हो इसके बारे में। उसके बाद आपकी टोपोलॉजीज थी। बस टोपोलॉजी की थी, एक केबल के साथ कनेक्टेड थे सारे पीसी। अगर हमारी केबल कनेक्टेड फेल हो जाएगी तो सारे पीसी फेल हो जाएंगे। बस के साथ आप कोई भी पीसी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इजी फंडा था। पर एक केबल थी, डाटा आपका शेयर हो रहा था, प्राइवेसी नहीं थी। उसके बाद आपका आ गया रिंग। रिंग में आपने क्या करना है, रिंग में आपका क्या था, रिंग में कंप्यूटर कनेक्टेड हो रहे हैं। सर्कल में होगा तो सर्कल में पीसी कनेक्टेड होंगे, रिंग में होगा तो रिंग में होंगे। सर्कल कैसे बनता है, रिंग कैसे बनता है, वैसे पीसी अटैच कर दिए। इसमें भी एक केबल लगी थी, मान लो एक बीच वाली ये वाली केबल फेल हो जाती है, पीसी फेल हो जाता है, सारे आपके पीसी रुक जाएंगे, ठीक है। रिंग में, सर्कल में किसी पीसी को ऐड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये था रिंग। उसके बाद आपकी आ गई स्टार टोपोलॉजी।
स्टार जिस तरह से आप बनाते हो कॉपी में, स्टार बना के देखो, उसके बीच में आप हब लगाते थे। हब का मीनिंग होता है कि आपका डाटा बाय डायरेक्शनली जाता था। कभी भी आपका हब लगेगा तो आपका डाटा सबके पास बाय डायरेक्शनली होगा, शेयरिंग होगी, प्राइवेसी नहीं होगी। ये था आपकी स्टार टोपोलॉजी में। इसमें क्या था, बीच वाला हब फेल हो गया, सारे पीसी फेल हो गए। ठीक है, ये था। पर ये चीज थी, हर काम अपना कंप्यूटर इंडिपेंडेंट करता था। पर प्रॉब्लम क्या थी, जो नेट ही फेल हो गया बीच वाला, तो सारा कुछ फेल हो गया। उसके बाद आपके पास आई हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या किया था आपने, दो आपकी टोपोलॉजी का मिक्सचर होना चाहिए, या रिंग का हो जाए या स्टार का हो जाए। यहाँ एक साइड पे रिंग बना दो, एक साइड पे स्टार बस बना दो, दोनों को किसी वायर के साथ आपने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो इसमें क्या चीज आई, जो ये वायर आपने कनेक्ट की है इसके साथ, बस और रिंग के साथ, मान लो ये वायर फेल हो गई, डिस्कनेक्ट होगी, आपका सारा जो पीसी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सारा टूट जाएगा। ठीक है, ये होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम दो से ज्यादा भी सारे को कनेक्ट, स्टार ले लो, रिंग ले लो, बस ले लो, सारी बना दी। मान लो ये बस है, ये सारी बस है, ये बस होगी, ये रिंग होगी, ये स्टार होगी। इनको किसके साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, एक इन दोनों के साथ कनेक्टेड कर दी। ये वाली वायर जो है आपने उल्टी करके लगा दो, ये इसके साथ इस तरह से कनेक्टेड कर दी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई भी वायर फेल होगी तो आपका सारा कनेक्ट जो होगा वो रुक जाएगा। हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम सारी को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। पर ये है कि सारा अलग अलग काम तो करेंगे, पर जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा और आपका डाटा शेयर होएगा। ठीक है, प्राइवेसी नहीं रहेगी। उसके बाद आपका क्या आया, नेक्स्ट आया ट्री। ट्री में आपने क्या किया था, एक आपका ट्री कैसा होता है, घरों के सामने देखो ट्री कैसी थी, नीचे आपका क्या है, बेस है, ऊपर आपकी क्या है, ट्री की ब्रांचेस निकली हुई हैं। आपने उसको क्या कर दिया, कंप्यूटर में अटैच कर दी। इसमें ऐड करना रिमूव करना इजी था ब्रांचेस को। ठीक है, जो इनकी शाखाएं थी। और नीचे वाला अगर बेस ये वाला फेल हो गया तो ऑलमोस्ट सारा ऊपर वाला उड़ जाएगा कंप्यूटर का। ये था ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आई आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी ने आपका क्या किया, सारे पीसी एक दूसरे के साथ पूरे प्रॉपर कनेक्टेड थे। यहाँ से सेंडर किसी को डाटा सेंड कर रहा है, इसको रिसीव हो रहा है। देखो यहाँ पे ये डाटा सेंड किया इसने, यहाँ से इधर से पीसी आ रहा है, उसको रिसीव दे रहा है, इसको इधर से सेंड कर रहा है, इधर से इसको रिसीव आ रहा है। ये वाला सीधा कनेक्शन अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं, इसके साथ रिसीव, अगर एक फेल हो जाएगा कोई ना कोई कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। इसमें क्या होता है, आपका डाटा जो होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है। मैश की कनेक्टिविटी हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होती है, ये सिक्योर होता है, इसमें प्राइवेसी होती है। यही पढ़े थे ना टॉपिक आपने अभी तक, बोलो। अभी तक आपने यही टॉपिक किए हैं कि कुछ और किए हैं? यही किए मैम। यही किया ना। इसमें अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, इन चीजों को दोबारा से करने की जरूरत है? बता दो अब। नो मैम। ठीक है, रिंग होगी, बस होगी, टोपोलॉजी। एक दिन मैं रखूंगी आपका फ्राइडे वाला दिन। इस फ्राइडे वाले दिन में जितना हमारा सिलेबस हुआ है वो हम सारा डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जितने हमारे टॉपिक हो गए मैं तुम्हें सिलेबस प्रेजेंट करूंगी, आपके कितने टॉपिक रह गए हैं, आपका कितना सिलेबस रह गया, आप अपनी आंखों से एक बार देख लोगे। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, क्या हो गई, मैश। उसके बाद इनकी कनेक्टिविटी हमने की कि कनेक्टिविटी क्या होती है। राउटर था, राउटर ऐसे लगा हुआ होता है, जैसे ये राउटर है ना, राउटर आपका कैसे लगा हुआ था, मैंने क्या बताया था, राउटर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं। ये देखो बीच में राउटर लगा है, यहाँ पे मल्टीपल है, एक सेल्स डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, एक सीजीसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ले लो, कितने भी इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं राउटर में, मल्टीपल डिवाइस। राउटर क्या हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबका नेटवर्क जो होगा, राउटर अगर फेल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा हो जाएगा फेल हो जाएगा। जैसे आपके गांव होते हैं, डेरा बस्सी का एक राउटर होगा, डेरा बस्सी के आसपास के गांव होंगे, उनके आसपास सारा एक राउटर लगाया होगा। आगे जाते हो, अगर वो राउटर फेल हो जाता है, आगे आप किसी लालड़ू क्रॉस करते हो तो आपको शो हो जाता है कि यार यहाँ तो नेट चल रहा है, उनका राउटर अलग होता है। समझ गए राउटर क्या होता है। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो आप मल्टीपल डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट करता है।
समझ आई कि नहीं? राउटर दिख गया सबको? राउटर कैसा होता है? जो बोल लेंगे नहीं, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। ये टॉपिक आपने कर रखा है? बोलो। यस मैम। मुकेश कहाँ है? मुकेश बोलो। है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है मुकेश। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है। इसमें हाँ, एक एक नंबर आपका मैंने ऐड करना है, ठीक है? उसमें जो आपके मार्क्स हैं उसमें आपका आंसर एक हाई लेवल लैंग्वेज वाला था, ठीक है? उसमें एक एक नंबर ऐड कर लेना। अब आ जाता है आपका राउटर हो गया, ठीक है? राउटर के बाद आपके पास आया रिपीटर। रिपीटर में मैंने क्या बताया था? हम सिग्नल यूज करते हैं। देखो, बीच में एक आपने रिपीटर का डब्बा बॉक्स लगा दिया, डिवाइस, सॉफ्टवेयर नहीं डिवाइस। उसने क्या किया? आपके सिग्नल थोड़े कम थे, जब आपने बीच में रिपीटर का बॉक्स लगाया आपके सिग्नल क्या हो गए? हाई हो गए। रिपीटर हम किसके लिए यूज करते हैं? सिग्नल के लिए यूज करते हैं। आपके सिग्नल लो होते हैं, जब उसके बीच में अगर रिपीटर का एक बॉक्स लगा दिया जाए, डिवाइस लगा दिया जाए, आपके रिपीटर क्या हो गए? हाई हो गए। समझ आया कि नहीं? रिपीटर और उसका पता चल गया ना राउटर का? रिपीटर जो होते हैं सिग्नल के लिए यूज होते हैं, राउटर हमारा डिवाइस को कनेक्टेड करने के लिए यूज होता है। इंटेलिजेंट डिवाइस है, मल्टीपल उसमें कनेक्टेड होते हैं। ये चीज हो गई। नेक्स्ट आपका आया ब्रिज। ब्रिज में हमने क्या किया था? ब्रिज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। ब्रिज क्या काम करेगा? ये देखो बीच में ब्रिज लगा है, मतलब हर डिवाइस की स्ट्रक्चर अलग होती है। ब्रिज क्या करता है? सेंडर का डाटा रिसीवर को सेंड करता है और उनको एग्जामिनर करता है। मैंने क्या बताया था? एग्जामिनर करेगा कौन सा डाटा का उसका क्या आईपी एड्रेस है और कौन सी पोर्ट में जाके किसके पास वो जा रहा है, उसका क्या आईपी एड्रेस है, वो डिफाइन कौन करता है? ब्रिज करता है। ये देखो, यहाँ पे 10 है उसका आईपी एड्रेस, यहाँ पे उसका 20 आईपी एड्रेस है। मतलब वो पूरा एग्जामिनर करेगा ब्रिज की 10 आईपी एड्रेस का कोई एक बंदे का एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस है, वहां से डाटा आ रहा है, इस एड्रेस पे जा रहा है, वो एग्जामिनर करेगा और क्या करता है? सेंडर को रिसीवर तक पूरा डाटा फुलफिल मतलब पहुंचाता है। समझ गए इस चीज को? राउटर, रिपीटर, ब्रिज। समझ ही नहीं आया नलक को, पता नहीं क्या यस मैम। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्विच, जिसके बारे में आपने पढ़ा था। स्विच क्या करता है? मैंने आपको बताया था स्विच क्या होता है। बीच में लगा हुआ होगा आपका स्विच, इसके जितने भी पोर्ट होंगे, मान लो आपके पास एक स्विच है, सपोज करो ये स्विच है, इसके अंदर आपके 3 पोर्ट बने हुए हैं। 3 मतलब आपकी क्या है? 3 फुल स्टॉप है। तो बस 3 बंदे ही इस चीज के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। मान लो 1 फुल स्टॉप, 2 फुल स्टॉप, 3 फुल स्टॉप, जो 4 फुल स्टॉप है। हर एक 4 ही आपके पीसी कनेक्टेड होंगे, अदर पीसी कनेक्टेड नहीं होंगे। 1 हो गया, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इससे क्या हो रहा है? स्विच के साथ क्या हो रहा है? आपका जो होगा स्विच में क्या होगा? आपका जो मल्टीपल कंप्यूटर की स्टोरेज हो रही है, प्राइवेट रहेगा डाटा। एक कंप्यूटर एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, इस तरह कनेक्टेड होगा कंप्यूटर। आपका डाटा कहीं भी वेस्टेज नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कहीं भी किसी स्विच के साथ कनेक्टेड हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। इसमें क्या होगा? आपका हर किसी को उसका एक लोकेशन मिलेगी और डाटा प्रॉपरली कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड होने के बाद एक सीधा अपना अपना रहेगा, किसी के साथ कोई भी मैचिंग नहीं होगी, इंटरलीविंग नहीं होगी। स्विच ये काम करता है। तो ये डाटा हमारा सिक्योर माना गया। समझ गए? स्विच जैसे ये स्विच बना हुआ है, इसके कितने पोर्ट हैं? एक के साथ ये, दूसरे के साथ ये, तीसरे के साथ ये, फोर्थ के साथ, सबके जहां जहां स्विच के बटन दिए हुए हैं वहां अंदर उसकी वायर जाएगी और कनेक्ट होगी। वो वायर के साथ आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। इससे क्या है? जैसे एक के साथ प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, स्विच जो आपके घरों में स्विच लगे हैं उसके साथ एक प्रिंटर है, एक के साथ कंप्यूटर कर दिया, एक के साथ लैपटॉप कर दिया, एक के साथ राउटर की आपने वो डाल दी, वो वायर डाल दी। तो इससे क्या है? आपका डाटा जो है अलग अलग काम करेगा, सब कोई डाटा आपका वेस्टेज नहीं हो रहा। जितना स्विच है उसके अंदर वो प्लग जा रहा है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो डाटा आपका क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। ये होता है स्विच। समझ आया स्विच क्या है?
मैं एक बार फिर से बताना। यस मैम। जैसे मान लो, देखो आपके घर में स्विच है, आप जहाँ पे आपकी फ्रिज लगी होती है वहां स्विच है, एक प्लग के साथ आप फ्रिज लगा दी, लग गई फ्रिज, उसके बाद आपका फ्रिज वाला करंट सिर्फ फ्रिज में ही जाएगा, ऐसे तो नहीं वो कूलर में चला गया, सिर्फ उस जहां प्लग लगाया उसी के साथ फ्रिज टू फ्रिज जाएगा। अब मान लो आपने कूलर के साथ एक दूसरा प्लग अटैच किया, उसका करंट किस में जाएगा? वो करंट फ्रिज में तो नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? कूलर वाले में ही करंट जाएगा आपका। चेंज तो नहीं होगा ना, अभी फ्रिज वाला कूलर में चला जाए, कूलर वाला फ्रिज में करंट चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाँ, अगर मान लो हम कूलर की जगह फ्रिज लगा देंगे तो मैम इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही भेजेगा। सेम ही भेजेगा, पर ये चीज होगी ना, अपनी अपनी जाएगी ना स्पीड, अपनी अपनी तरफ से, ये कि दोनों मिक्स नहीं होंगे। दोनों चीजें जैसे कि हो गए, प्लग होगा वो आपका मिक्स नहीं होगा। जैसे मान, ये भी छोड़ो, आपके घरों में प्लग लगे हैं, ठीक है, प्लग में एक में आपने प्रिंटर लगा दिया, एक में आपने पीसी लगा दिया, दूसरा प्लग आपका खाली है, उसमें भी आप लगा सकते हो। मतलब कंप्यूटर वाला अपनी जगह पे काम करेगा, ये वाला जो होगा ये अपनी जगह पे प्रिंटर काम करेगा। अगर प्रिंटर फेल हो गया, कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपना अपना काम कर रहे हैं। इनका पोर्ट अलग अलग है, इसका पोर्ट अलग है, इसका पोर्ट अलग है, तो आपका डाटा क्या होगा? शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पोर्ट अलग अलग है। ये भी चीज है ना, शेयरिंग नहीं होगी, पोर्ट अलग अलग है, आपका डाटा अलग अलग जाएगा। जैसे प्रिंटर फेल हो गया, कंप्यूटर चलता रहेगा। प्रॉब्लम मेन क्या है? अगर स्विच नहीं फेल होना चाहिए, स्विच का डिवाइस नहीं फेल होना चाहिए। अगर स्विच का डिवाइस फेल हो गया तब जाके आपका सारा कुछ उड़ेगा, अदरवाइज नहीं उड़ता है। समझ गए? यस मैम। नहीं आया? यस मैम। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद आपका आ रहा है हब। हब क्या करता था? आपने सबने पढ़ा है, स्टार टोपोलॉजी में लगाया था, बाय डायरेक्शनल था। इसमें डाटा क्या होता है? चारों तरफ जाता है, ठीक है, आपका बाय डायरेक्शनली वो चलता है, आपकी सिक्योरिटी नहीं रहती, प्राइवेसी नहीं रहती इसमें। ये हब था। अब जो लास्ट में मेन अब आ रहा है हमारा गेटवे। गेटवे आ रहा है लास्ट, जो टॉपिक है गेटवे, ये वाला। अभी तक किसी को कोई डाउट है? पहले पूछ लो क्या है, फिर अगला टॉपिक तो 5 मिनट का ही है, जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। बोलो बोलो, चिराग बोलो। कब कम ही आते हो क्लास में? यस मैम। यस मैम। हैं? अब मुझे ये चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, राउटर में और बस टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है? राउटर में और बस टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। राउटर में और बस टोपोलॉजी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है राउटर और बस टोपोलॉजी में? मैम राउटर एक डिवाइस है और जो बस हाँ। टोपोलॉजी है वो एक क्या अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का। हाँ, वो अरेंजमेंट है एक कंप्यूटर की, ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके बाद अगर आपको डिफरेंस आ जाए पेपर में, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे, रिंग और स्टार टोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है? अर्शदीप, अर्शदीप घंटा लगा देगी, तब तक टाइम हो जाएगा ओवर। कमलप्रीत, कमलप्रीत इतना गाया कोई फायदा नहीं हुआ। कोमल, कोमल रानी, कोमल मुझे अगर ये पूछा जाए पेपर में क्वेश्चन आ जाए ब्रिज और राउटर में क्या डिफरेंस है, आप क्या बताओगे? वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे, ब्रिज और राउटर में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? राउटर और ब्रिज में मैम, राउटर में मैम हम मल्टीपल डिवाइस के साथ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, और ब्रिज क्या करता था? ब्रिज में मैम भी सेंडर से रिसीवर तक हम डाटा पहुंचाते थे, एग्जामिनर होता था इसमें। ठीक है, एग्जामिनर होता था, मतलब आईपी एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करता था, ठीक है। अगर पूछा जाए स्विच और हब में क्या डिफरेंस है? स्विच और हब में, स्विच और हब में मैम जितने स्विच में जितने भी पोर्ट होंगे उतने ही हम लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर होया, फोन वगैरह, फ्रिज, ठीक है। और हब मैम दी बाई डायरेक्शनल में
डाटा जाता है हब में। बाय डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। आगे दिलप्रीत, लैन मैन और वैन में क्या डिफरेंस है? लैन मैन और वैन, लैन मैन और वैन। सर्वपाल, आप हाँ, लैन मैन और वैन में क्या डिफरेंस है? उसकी रेंज कितनी होती है? लैन मैन और वैन की रेंज कितनी होती है? ये सारे चैप्टर में फ्राइडे को सब रिपीट करूंगी जितने हमने किए हैं, और सिलेबस विद शो करके कि तुम्हें कुछ याद भी है कि नहीं है। लैन मैन वैन कहाँ यूज होता है? मैम लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, हाँ, और जल्दी वैन बोलो। मैम हाँ, बोलो फटाफट मैम बोलो। वैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और मैन मैम सिटी में जैसे यूज होता है, सिटी की ठीक रेंज है। होती परविंदर हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी थी परविंदर? हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी थी? यस मैम, कौन सी कह रहे हो? हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन सी थी? क्या मैम चीज जिसमें थी हम हाइब्रिड? टू से ज्यादा वो डिफरेंट टोपोलॉजीज को वो करते थे, रिजोल्व करते थे। कनेक्टेड करते हैं, ठीक Yes. है। रिपीटर क्या है? रिपीटर क्या काम करता है? रिपीटर जल्दी बोलो। रिपीटर क्या करता है? हाँ, मैं रिपीटर एक सिग्नल की डिवाइस स्ट्रेंथ होता है बढ़ा जो देता है। सिग्नल स्ट्रेंथ सिग्नल वगैरह बढ़ाता है। वो क्वेश्चन यही पूछेंगे इंटरव्यू में, पता क्या पूछेंगे? रिपीटर क्या है? आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। रिपीटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, नेटवर्किंग लैन मैन वैन क्या है, टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी आईपी क्या है, आईपी क्या है, डाटाबेस क्या है, वेब सर्वर क्या है। इसी में ही आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, इसी में ही बस इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा। ये अभी सिर्फ मैंने तुम्हें ओवरव्यू करवाया है। फ्राइडे को एक एक चैप्टर को लेंगे, क्योंकि आपके माइंड से एक बारी सारा कुछ ओवरव्यू हो गया, निकल गया है। जब मैं फ्राइडे को बोलूंगी नंबर सिस्टम ये होता है, आप ऑटोमेटिकल आप जवाब दोगे नंबर सिस्टम में ये होता था, वो होता था, राउटर में ये होता था, क्योंकि आपके माइंड से एक बारी चीज निकल गई, आपने टॉपिक को पढ़ लिया है। अब आ जाता है गेट। मैम आज का करवा दो पहले। हाँ, आज का ही करा रही हूँ। अब नेक्स्ट गेटवे में क्या होगा आपका? एक याद रखना, गेटवे ये क्या काम करता है? मान लो एक पीसी है, आज वाला टॉपिक ये बड़ा इजी है। जैसे कि आपके पास गेटवे है, ठीक है। गेटवे क्या करेगा? आपके पास एक ये क्या लगा हुआ है? सर्वर, जिसमें आपका डाटा आता है। नहीं, अभी पहले आप देखो, स्विच लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। गेटवे का काम क्या होता है? 3 पोर्ट लगे होंगे, 3 4 5 जितने मर्जी पोर्ट लगा लो। उसके साथ आपके क्या होंगे? पीसी कनेक्टेड होंगे। मान लो एक पीसी यहाँ से वायर जा रही है, एक पीसी इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब 2 मैंने कनेक्टेड कर दिए, 2 मैंने छोड़ दिए, ठीक है। ये चीज हो गई, स्विच में ये हो रहा था। अब गेटवे क्या करता है? गेटवे आपने बताना है, जो स्विच होगा, जो आपका स्विच है उसके आसपास, इसके ऊपर काम करेगा गेटवे। गेटवे कैसे काम करेगा? इसमें क्या होगा? गेटवे में नंबर 1 पे आपका होगा ये 7 लेयर, पूरी लेयर को क्या करता है? ऑपरेट करता है, पूरी कनेक्टिविटी को ऑपरेट करेगा, सारा कुछ गेटवे करता है। जो प्रोटोकॉल आ रहे हैं, जो पूरी लेयर पर वर्क हो रहा है, सारों को ऑपरेट गेटवे करता है। अब गेटवे लगता कहाँ है? गेटवे अब लगेगा कहाँ? इसमें क्या होगा? आपका गेटवे लगेगा, आपका जो गेटवे होगा ये स्विच के ऊपर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपका गेटवे लगेगा। यहाँ पे मान लो आपके स्विच जो है गेटवे के थ्रू काम करता है, यहाँ पे आपका स्विच के ऊपर एक लगा होता है गेटवे, ठीक है। और इसके ऊपर आपका क्या लगा होगा? गेटवे के ऊपर सर्वर, जिससे आपका डाटा आ रहा है, सर्वर, वेब सर्वर जिससे आपका डाटा आ रहा है नेटवर्क के थ्रू, वो लगा होगा, ठीक है। यहां से क्या करेगा? स्विच क्या करेगा? किसको रिक्वेस्ट करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। और कहाँ पे मिलता है? स्विच को डाटा मिलता है। स्विच क्या करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, मुझे ये वाला डाटा चाहिए, वो करंट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो स्विच है, स्विच ये करेगा, उसको डाटा की नेटवर्किंग की बात हो रही है, हम यहाँ करंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो सर्वर यहाँ से क्या लेगा? स्विच को कहेगा कि मेरा, स्विच कहेगा सर्वर को मेरे को डाटा चाहिए, वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें गेटवे का क्या काम है? गेटवे क्या करता है? स्विच तो सिर्फ आपका क्या करता है? एक डोर की तरह काम करता है कि कोई भी बंदा अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, एग्जिस्ट वाला काम करेगा, ठीक है।
अब इसमें गेटवे क्या करेगा, गेटवे क्या करता है, पूरे इस चीज को, सिस्टम को, मैंने क्या बोला है, पूरी लेयर हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, पूरी टोपोलॉजीज हो गई, उन सबको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब पूरा कंट्रोल करता है। वो कौन करता है, गेटवे। और कंट्रोल कब होगा, जब आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी। अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी तो गेटवे कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। स्विच लग गया, मान लो मैंने यहाँ नीचे स्विच लगाया, उसको डाटा चाहिए था, उसने सर्वर से डिमांड की, सर्वर ने उसे डाटा प्रोवाइड कर दिया, आपके पास आ गया। इसमें अब गेटवे का क्या रोल है, गेटवे क्या करता है कि आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, हैंडल करता है, पूरे को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। गेटवे समझ गए क्या करता है, क्या चीज है इसका मीनिंग। जैसे मान लो यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया, स्विच के बीच में मान लो आपने लगा दिया, यहाँ पे एक हब भी लगानी है, ठीक है, यहाँ मान लो हब लगानी है, ठीक है, ये आपका ये हो गया सिंपल सी चीज। आपका चलो ये भी छोड़ो, ये जो आपका था, ये वाला सिस्टम था जो आ रहा था, कंप्यूटर जो कनेक्टेड हुए 1 2 3 एक वायर के साथ कनेक्टेड हो गए, सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो रहे हैं, ये सारे किसके साथ हो रहे हैं, मान लो ये लैन के साथ है। सर्वर आपको क्या देता है, डाटा कहाँ से आता है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब से आता है। सबने पढ़ा है, जब आप डाटा सर्च करते हो वर्ल्ड वाइड वेब, HTTPS लिखा हुआ आता है, तो ये आपका कहाँ से आता है, वर्ल्ड वाइड वेब से आता है, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे आप। सर्वर डाटा कहाँ से उठाता है, वाइड एरिया नेटवर्क से उठाएगा। ये नीचे वाले जो पीसी कनेक्टेड हुए हैं एक तरह से लैन के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं, तो प्लस लैन और प्लस वैन का जो भी काम होता है वो सारों को ऑपरेट कौन करता है, गेटवे करेगा। ये होता है गेटवे। समझ आ गई गेटवे क्या काम करता है। मैम होता कहाँ पे है गेटवे? गेटवे इसके ऊपर, स्विच के ऊपर, स्विच के ऊपर लगा होगा, जहां पे मैंने ये लगाया हुआ है ना, यहाँ पे गेटवे इन्होंने एक लगाया हुआ होता है, जो ये यहाँ पे सारी चीजों को, किसके ऊपर, जैसे मान लो स्विच नहीं, ये मैं उसमें कह रही हूँ, करंट वाला स्विच नहीं कह रही, ये मैं कह रही हूँ नेटवर्किंग वाला स्विच। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था, आपने स्विच देखा है, ठीक है। ये अब आ रही है नेटवर्किंग की बात। नेटवर्किंग में आपने यहाँ पे गेटवे लगाना है। नेटवर्किंग के गेटवे लगाएगा वो सारे हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी आप नेटवर्क कनेक्ट करोगे, जो भी लेयर्स होंगी, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ भी होगा, सबको वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, चेक करेगा, पूरा प्रॉपर। समझ गए इस चीज को। गेटवे क्या करता है, समझ गए कि नहीं। जो भी सिस्टम को डाटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो गेटवे क्या करेगा आपको। पर गेटवे किससे चलेगा, मैंने क्या बोला, नेटवर्क होगा तभी गेटवे चलेगा, अगर नेटवर्क नहीं है तो आपका गेटवे नहीं चलेगा। समझ आई चीज। जी मैम। यस मैम। ये काम होता है गेटवे का। मतलब सिंपल सी बात है, ऑपरेट करता है सारी लेयर्सों को, सारे प्रोटोकॉल को, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, मॉनिटर करता है भी, चेक करता है कि ये कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम डाटा मान लो यहाँ पे स्विच लगा दिया, हमने करंट के लिए डाटा चाहिए, हमें हब या रिंग के तरह से कुछ भी चाहिए, तो हम सर्वर से ही मंगवाते हैं। सर्वर कहाँ से है, सर्वर कहाँ पे है, आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, जो आप www यूज करते हो, वेब ब्राउजर यूज करते हो, HTTP यूज करते हो, वहीं से मिलता है ना, उसके बिना तो नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई। जिसके थोड़े बहुत डाउट रह जाएंगे, नहीं आई ना। गेटवे आपका क्या करेगा, नहीं आई मैम। आपका क्या करेगा, मान लो आपने डाटा मंगवाना है, मान लो ये आपने स्विच लगाया, मान लो ये स्विच भी छोड़ो, आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपने लगा दी रिंग, रिंग टोपोलॉजी। मैम इसकी प्रॉपर कोई पिक नहीं है। मैम लगाएंगे कहाँ पे? गेटवे की पिक है, मैं अभी दिखा सकती हूँ, गेटवे की पिक है, 1 मिनट रुको। मैम उसको दिखा के समझाओ फिर आ जाएगी समझ। 1 मिनट रुको, मैम लगाएंगे कहाँ पे? 1 मिनट, ये स्विच के ऊपर लगता है, स्विच के ऊपर, 1 मिनट रुको, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें कहाँ पे लगेगा। इसके बाद ये चैप्टर डन है। गेटवे, गेटवे अनमैन्ड, 1 मिनट, गेटवे होगा, स्विच आ गया, नेटवर्किंग आ गया, 1 मिनट, नेट से ही अभी देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, नेट से ही डाउनलोड 1 मिनट कर देते हैं।
टाइम नहीं वेस्ट करना। गेटवे, ठीक है, ये स्विच के ऊपर ही लगता है। ये तो पीसी वैसे सेम, ये आपका टॉपिक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर हो जाएगा डन। ये आ गया गेटवे। गेटवे कौन सा है? नेटवर्किंग का। ये याद रखना, गेटवे किसका है? नेटवर्क का। कोई भी सर्च करनी है आपने नेट से, गेटवे की सर्च करना, इसमें आएगी। कोई भी इमेज ले लो, कोई भी आ गई गेटवे। वो भी एक डिवाइस है, ठीक है। वो कहाँ लगेगा गेटवे? ये लगा दिया आपने, कौन सा पिक्चर कोई भी उठा लो। वाली पिक्चर दिखाई तो नहीं मैंने, एक मिनट रुको। गेटवे वाली यहाँ नहीं है, ये तो राउटर वाली आ गई। ये राउटर आ गई, ये रिपीटर आ गई, ये ब्रिज आ गई, ये स्विच आ गया। गेटवे ये नहीं ले लेते हैं, मान लो ये है गेटवे। सेव इमेज एस, पहले सेव को इमेज को, ये मैम नहीं, स्विच को ही गेटवे कहते हैं। एक मिनट रुको, स्विच के ऊपर ही लगता है ये। एक मिनट, इसको रहने दो। वो वाली गेटवे वाली स्विच वाली लेते हैं। तुम्हारा डाउट स्विच में है ना, स्विच वाली उठाते हैं, ठीक है। वो पूरी चीजों को मॉनिटर करेगा, पूरी चीज को। एक मिनट, ये आ गया, इसको सेव इमेज ऐसे करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब आपका जो इसके बाद टॉपिक चलेंगे वो चलेंगे ब्रॉडकास्टिंग के, ठीक है। कास्ट क्या होती है, ये आपका डाटा किस तरह। एक मिनट, ये उठाओ इमेज, कॉपी करो। मैम अभी तो लास्ट चैप्टर है। नहीं नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एक ही टॉपिक है बस, कास्ट वाला। बहुत इजी टॉपिक है वो, इसमें लगा दो। ये आ गया गेटवे का, आ गया। ये करो, चल पड़ो, आ गया, शो हो गया, ठीक है। क्या जो ये देखो सर्वर है, बीच में स्विच लगा है, स्विच लगा है। इसने क्या किया, जहां पे इसके ये पॉइंट्स से, ये देखो ग्रीन ग्रीन से पॉइंट लगे हुए हैं, इन्होंने इन पॉइंट्स में जाके अपनी जो केबल होगी वो डाल देनी है, ठीक है। केबल डाल दी, PC1 PC2 3 4। अब ये डाटा कहाँ से मंगवा रहा है? सर्वर से मंगवा रहा है। जो आपका वेब सर्वर है वहां से आपका डाटा आता है। जो आपके फर्स्ट फ्लोर में एक सर्वर रूम बना हुआ है कॉलेज का, वहां से देख लेना सर्वर कितने बड़े बड़े होते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ से इसने डाटा मंगवाया स्विच ने आगे किसको प्रोवाइड किया? पीसीओ को। इन पूरे चीज को मॉनिटर कौन करेगा? गेटवे करेगा। गेटवे क्या करता है? एक ट्रस्टिंग अथॉरिटी होती है। ट्रस्टिंग अथॉरिटी मतलब हर चीज वो बिल्कुल क्लियर बताता है कि आपका डाटा उसके पास पहुंचा है, आपको इनको मिला है कि नहीं मिला, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे क्लियर कर देता है। गेटवे क्या करता है? एक ट्रस्टिंग अथॉरिटी होती है जो आपको क्या करेगा, पूरे सब चीजों को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। जैसे ये रेड रेड लगा हुआ है ना, गेटवे स्विच में लगा हुआ होता है। ये सारे को क्या करता है? इसको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है प्रॉपर, कि आपका डाटा उसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा। ये पूरी लेयर को मॉनिटर करता है गेटवे, ठीक है। पूरे प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है। मतलब इसका काम होता है कंट्रोल और मॉनिटरिंग करना, चेक करना कि ये चीज जो हो रही है रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ गए? इन्होंने तो बस ऐसे करके दिखा दिया ना गेटवे, यहाँ पे गेटवे आपका लग जाएगा। समझ तो आई कि नहीं आई? गेटवे, मैम गेटवे और राउटर में क्या डिफरेंस हुआ फिर? राउटर जो है आपका इंटेलिजेंट डिवाइस है। राउटर में पता क्या होगा? देखो राउटर में होता है, ये देखो अब आपके पास आ गया राउटर। आपने क्या लेना है? राउटर उठाना है यहाँ से। एक बंदा यहाँ बैठा है, ठीक है। राउटर का मतलब होता है पैकेट को एक बंदा यहाँ बैठा है। मान लो दीपांशी और करमपाल ने आपस में मैसेज सेंड करना है। एक रास्ते से, एक रास्ता है जिसमें आपका क्या हो रहा है? राउटर है, यहाँ पे बीच में क्या लगा दिए इन्होंने? राउटर लगा दिए। एक राउटर जो बड़ी बड़ी कंट्रियों में लगता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री है, 2 राउटर लगाने पड़ते हैं, पर एक सिटी से दूसरी सिटी से हम एक राउटर से भी, एक राउटर ये लग गया। ये गोल गोल वाले राउटर हैं, ठीक है। ये जो बड़े बड़े वाले हैं, एक दीपांशी है, एक करमपाल है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? राउटर है, डाटा को सेंड करने के लिए। अब क्या है, जो डाटा है वो कितनी बड़ी सिटी है, कितने लोग उस मेल को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेल सेंड हो रही है, इसमें कितनी मेल सेंड हो रही है? आपकी हो रही है यहाँ पे, इस रास्ते पे होंगी आपकी 3 मेल सेंड हो रही है। और जब सेकंड वाला रास्ता है उसमें एक मेल सेंड हो रही है, सेकंड वाले पे एक सेंड हो रही है। तो राउटर क्या करता है? जो कम रास्ता होता है, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, वो उस पाथ को चूज करता है। राउटर क्या करता है?
उस पाथ को चूज करता है। मान लो दीपांशी ने मेल करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी 5 बंदे मेल करके सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं 5 बंदे हैं, ठीक है। इस रास्ते से कितने जा रहे हैं? 5 बंदों की मेल जा रही है, पर इस रास्ते से कितने बंदों की मेल जा रही है? एक ही की मेल जा रही है। तो राउटर क्या करता है? वो पाथ सेलेक्ट करता है जो आपका कम ट्रैफिक हो, वो पाथ आपको डिफाइन करता है कि आपका उस तरह से डाटा करमपाल के पास पहुंच जाए, रिसीवर के पास। समझ गए? मान ले Yes, एक ma'am. रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इसमें क्या होगा? करमपाल के पास, करमपाल ने मेल खोल ली, करमपाल के मेल खोल ली कि पता नहीं कितने लोग उस मेल को, उस रास्ते को, उस नेटवर्क को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर राउटर लगा होगा, राउटर वो रास्ता चूज करके आपके मैसेज को भेजेगा जो बिल्कुल ही खाली होगा, जिसमें कनेक्शन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा। देखो एक रास्ते पे 500 बंदे जा रहे हैं, एक रास्तों में 100 बंदे जा रहे हैं, तो राउटर कौन सा लेगा? 100 वाला बंदों का रास्ता फॉलो करेगा और उस मैसेज को करमपाल के पास भेज देगा। समझ गए इस चीज में क्या डिफरेंस हुआ, कैसे हुआ? नहीं आया समझ? बोलो। आ गया मैम। मैम राउटर का काम ये होता है कि नेटवर्क लेना और नेटवर्क मतलब रिसीव और सेंड करना। रिसीव रास्ता मतलब ये चूज करना मतलब कि राउटर जहां का पे काम आपका मैम राउटर ट्रैफिक। नेटवर्क। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे राउटर नेटवर्किंग में आता है ना, राउटर का काम होता है मतलब इंटरनेट को मतलब सेंड एंड रिसीव करना। हाँ सेंड एंड रिसीव करना और ट्रैफिक को कम देखना भी, जहाँ पे आपका ट्रैफिक कम हो आपकी मेल उसी रास्तों को फॉलो करना, ठीक है। Yes, ma'am. और राउटर ऑटोमेटिकल इंटेलिजेंट डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड हो सकते हैं, ये राउटर आ गया, ठीक है। इन Yes, चीजों ma'am. में ये डिफरेंस है। मैम समझ गेटवे में मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। गेट में मल्टीपल, वो उसका काम है ऑपरेट करना, कंट्रोल करना। अब देखो गेटवे में बता रही हूँ 7 लेयर को ऑपरेट कर रहा है, उसमें 7 लेयर पूरी ऑपरेट हो रही हैं, मतलब पूरा कंट्रोल कर सकता है। उसमें कितने प्रोटोकॉल हो सकते हैं, सबको ये क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। और क्या कर रहा है? ट्रस्टिंग अथॉरिटी है, पूरा ऑपरेट करता है, चेक करता है कौन सा डाटा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ कोई एरर आ रहा है क्या, वो पूरा हमें डिफाइन करके बताता है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये यहाँ पे टॉपिक होते हैं। जो राउटर है वो डेटा हमारा राउटर है वो डाटा ट्रांसफर करता है, और जो गेटवे है वो उसको चेक करता है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। हाँ ऐसा वो क्या करता है? हाँ वैसा मॉनिटर करता है, ऑपरेट करता है, पूरा मॉनिटर करेगा, पूरा पूरा सारा चेक करेगा कि हाँ भी ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चीज होती है। इसमें क्या होता है? राउटर क्या करता है? आपका पाथ चूज करने में आपकी हेल्प भी करता है कि जो पाथ सबसे छोटा रास्ता है, मान लो इसमें 10 बंदों का डाटा जा रहा है, इसमें एक बंदे का रास्ता जा रहा है, अगर राउटर आप बीच में लगा दोगे, राउटर ने क्या चूज करना है? इस बंदे में जहाँ ट्रैफिक कम है उस जगह से आपके मैसेज को सेंड करेगा। अगर आप राउटर नहीं लगाओगे तो जिस तरह से आपका ट्रैफिक है उस तरफ से वो मैसेज जाता रहेगा। उस मैसेज को पहुंचने में करमपाल के पास 5 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी, 1 दिन भी, 2 दिन भी। अगर राउटर लगा होगा वो आपका पाथ सेलेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपका ट्रैफिक कम होगा वहां से वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये होता है, ठीक है। आ गया समझ? ओके मैम। आइडिया हो गया, इतना ही बहुत है। परविंदर आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ मैम हो गया, आइडिया हो गया। परविंदर से तो पूछ लो। ये फ्राइडे को सारे टॉपिक में एक बार रिपीट करूंगी। ठीक है मैम। बताओ, बोलो। ओके परविंदर दुनिया में हो कि नहीं? मैम रोटियां खान चला गया होना है ना। अब आ गया इसमें, अब अगर आपको एक लास्ट टॉपिक, कास्टिंग। आपका क्या होता है? एक कास्टिंग, जब आप नेटवर्किंग करते हो, कास्टिंग का मतलब होता है कास्ट का, कितने पीपल उसके साथ कनेक्टेड हैं, कितने पीपल उसके साथ कनेक्टेड हैं, कितने लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं। कास्टिंग हो सकती है आपकी कितने टाइप की हो सकती है? यूनिकास्ट बड़ा इजी सा है, 5 मिनट का है, यूनिकास्ट ऑटोमेटिकल आ जाएगा। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता था? और मल्टीकास्ट, इससे अलावा और कुछ नहीं है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% पूछेंगे। कास्टिंग का मतलब होता है कितने पीपल, कितने लोग आप उसके साथ नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक, मान लो आपके पास मैम एक ये अगला डिवाइस है, चैप्टर शुरू हो गया। इसी के अंदर ही है। मान लो
एक मिनट वहाँ पे आइडिया लगा- ले लो, आइडिया ले लो बस थोड़ा सा। मैम टाइम हो गया मैम, देखो काफी लेट एक छोड़ता मैं जाना। मिनट आइडिया ले लो। देखो यूनिकास्ट हो गया, मैम ये सुनो। किस चीज में आता है ये कास्टिंग? कास्टिंग नेटवर्क में, कास्टिंग नेटवर्क में आप किस तरह से बंदों को जोड़ते हो, नेटवर्किंग में किस तरह से कितने बंदों को जोड़ सकते हो। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक से एक नेटवर्क, एक कनेक्शन का दूसरे कनेक्शन से। मान लो एक ही नेटवर्क को एक से ही जोड़ना है आपने, ठीक है। ओके आपका जो होस्ट होगा वो एक के साथ ही जुड़ेगा, चाहे 1000 बंदे बैठे हो यहाँ पे अनलिमिटेड बंदे बैठे हो। मतलब क्या है, जैसे आप क्लास में जाते हो, क्लास में एक आपकी टीचर है, वो एक बच्चे को कह देती है कि सबको कल बता दो, कल की क्लास नहीं लगेगी। वो क्या होगी, एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, यूनिकास्ट हो गया। जैसे आपका इसकी एग्जांपल नेटवर्किंग में क्या आएगी, वेब सर्वर। एक टाइम में आपका वेब सर्वर मैम एक तो ही ब्रिज यूज भी तो होगा। यही काम करता था। हाँ उसका भी यही काम है, ये कास्टिंग में आ गया, ये कास्टिंग टॉपिक है। अब मैच होंगे सारी चीजें। अब इसमें क्या होगा, कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपका क्या चीज है, कास्टिंग का ये हो गया कि आप पॉइंट टू एक यूनिकास्ट, यूनिकास्ट का मतलब होता है दिमाग एक का होना। नहीं हो जाएगा इस टाइम तो। यहाँ पे आपका क्या, एक मिनट सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क कनेक्टिविटी पड़े हैं, पर यहाँ पे यूनिकास्ट का आपने इस्तेमाल करना है। उसका क्या होगा, एक ही मैम बंदे के साथ आप कंप्यूटर है कि लोग हैं? कंप्यूटर ले लो। कास्टिंग का मतलब हो गया कि लोगों ने कितने पीसी को कनेक्ट करना है। कास्टिंग का मतलब हो गया कितनी कनेक्शन देनी है आपने। कनेक्शन लोग ले लो या कनेक्शन ले लो, जो मर्जी ले लो। कास्टिंग का मतलब हो गया आपने कितना कनेक्शन करना है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, एक, वन, एक ही कनेक्शन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बस यूनिकास्ट का मीनिंग क्या होता है, एक कनेक्शन, एक लिया, किसी के साथ भी दे दो, आपकी मर्जी है, आप इसके साथ कनेक्शन जोड़ दो या आप इसके साथ जोड़ दो, जितने मर्जी। ये पड़े हैं नेटवर्क पीस, पड़े हैं, पड़े रहने देना। 1 to 1 कनेक्शन होना, जिसमें आपका एग्जांपल आएगी वेब सर्वर। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही वेब सर्वर होता है, 1 to 1 नहीं होगा। सीजीसी का अलग है, लांड्रा का अलग है, सीयू का अलग है, हर बैंकिंग का अलग होता है वेब सर्वर, ठीक है, सबके अलग अलग होंगे। तो वो एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं, एक ही। ब्रॉडकास्ट का ये हम अगले दिन टॉपिक करेंगे, वैसे मैं आइडिया बता रही हूँ। ब्रॉडकास्ट हो गया, जैसे आपका टीवी है, आपके मैचेस चलते हैं, वो मैच आपका सैटेलाइट के थ्रू सबके घरों पे आ जाता है ना, मैच टीवी में आ जाता है मैच। आता है कि नहीं आता, करमपाल? बोलेंगे नहीं नलायक। नो मैम। सैटेलाइट के थ्रू आपके घरों में, आपके टीवियों में मैच शो हो जाता है। क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट में क्या हो गया, एक सैटेलाइट से 1 to all, सबके घरों में चला गया। ब्रॉडकास्ट का क्या मीनिंग होता है, सबके पास इंफॉर्मेशन चलेगी। मैंने क्या बताया था, हब में, हब क्या थी, ब्रॉडकास्ट थी, बाई डायरेक्शनली था। वही चीज होगी ब्रॉडकास्ट, क्या हो गया, एग्जांपल रियल की पूछेंगे, आप बता सकते हो कोई भी मैच चलता है, सैटेलाइट जो भी आपके एपिसोड आते हैं, सीरियल आते हैं, वो एक ही जगह पे होते हैं और सबके पास जाते हैं, पूरे जहां जहां वो चैनल है, ठीक है, वो हो गया ब्रॉडकास्ट। मैम जहाँ जहाँ मल्टीकास्ट में, कनेक्शन है। हाँ कनेक्शन। मल्टीकास्ट हो गया, जैसे आप कॉल एक बंदा करता है, मान लो देवराज ने कॉल की, कॉन्फ्रेंस में कितने बंदे आ जाते हैं, वीडियो पे आप कितने कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर लेते हो, वो क्या हो गया, मल्टीपल लोग आ गए। हुआ कि नहीं, इसकी एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ये वाला टॉपिक है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका टॉपिक है आईपी एड्रेस, वो आपने किया ही हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगी। आपके इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक है। नेक्स्ट वाले चैप्टर में कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग में क्या होगा, एक यूनिकास्ट जिसका 1 होगा। ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि आप एक बंदा सबको क्या दे रहा है, पूरों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक सैटेलाइट से सबको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से एक लाइन जोड़ोगे, यहाँ आ गई इन्फॉर्मेशन, सबके पास जाएगी, 1 to all, सबके पास गई। एग्जाम्पल टीवी, ठीक है, एक, हाँ जो भी आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सबके पास पहुंच जाएगी। मल्टीकास्ट में क्या हो गया, एक बंदा है, वो क्या करेगा, सबको कॉन्फ्रेंसिंग में ले लेगा, वीडियो पे ले लेगा, ग्रुप में ले लेगा, वो सारे क्या हो गए, मल्टीकास्टिंग में आ गए। ये टॉपिक हमने नेक्स्ट डे करना है। कुछ नहीं समझ आया इनको? ओके मैम। सोए हुए हैं, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। सोए हुए हैं। हरमनदीप पता चला?
यस मैम। मैम ये कास्टिंग वाला नहीं, थोड़ा बहुत मतलब इसका थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है। आइडिया ये हम उस दिन फ्राइडे को करना है ये टॉपिक। ओके मैम। उसको बुलाओ, गौतम को, गजिंदर को बुलाओ। गजिंदर, रिलैक्स जा। करमपाल, यस। करमपाल, हाँ जी मैम। करमपाल, ब्रिज, ब्रिज क्या होती है? ब्रिज, ब्रिज मैम इतना ध्यान नहीं मैम। अच्छा, नेवी, नेवी को पता है ब्रिज क्या होती है? मैम फ्रिज होता है। ब्रिज 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 बोलो मैम। मैम नहर वाला। राउटर, राउटर क्या होता है? मैम जो बहुत सारे पीसेस को एक साथ कनेक्ट करता है, मतलब नेटवर्क सप्लाई करता है। रिपीटर, रिपीटर कहाँ यूज होता है? मैम सिग्नल बड़ा करने के लिए। मैम तो सिग्नल बड़ा करने के मैम जैसे सेट टॉप बॉक्स। और सेट टॉप बॉक्स हो गया। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का और नेटवर्क, नेटवर्क टाइप का क्या डिफरेंस है? टोपोलॉजी, ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। टोपोलॉजी मैम छोटे एरियाज में यूज होता है और नेटवर्किंग बड़े एरियाज में यूज होता है। इतना को समझ के चलना। जब मैं आपको नोट्स दूं, आपको ऑटोमेटिकल एक लाइन रीड करो, आपको आ जाए यार इसमें हाँ ये था, इसमें ये था, ऑटोमेटिकल वो चीज आपको याद आ जाए। ये नहीं कि दिमाग में आए ही ना भी मैंने क्या पढ़ा था, स्विच क्या था, राउटर क्या था, वो चीज नहीं आनी चाहिए। प्रेम प्रकाश, प्रेम, यस मैम टाइम। यस मैम। रिलैक्स हो तरह बैठे हैं, देखें तुम्हारा हाल क्या होना। मैंने तो लगता तुम्हें पेपर का सत्यानाश कर देना मेरे पेपर का। अच्छा प्रेम प्रकाश, मेरे को वो चीज बताओ, मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी हम सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कौन सी टोपोलॉजी? मैश, मैश, MESH, इसमें डाटा लीक नहीं होता। यस पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपने। इसके बाद ये यूनिकास्ट वाला टॉपिक है आपका, नेटवर्किंग का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपका एक डाटा स्ट्रक्चर का, एक प्रोग्रामिंग चैप्टर, प्रोग्रामिंग फिर शुरू होगी आपकी, ठीक है। यस मैम। अगले अगले हफ्ते तक चक देना सारा कुछ फटाफट, क्योंकि मेरा को कांसेप्ट है, मैंने प्रोग्रामिंग करानी है, मेरा दिमाग प्रोग्रामिंग में है। ओके मैम। यस ठीक है मैम। पता नहीं क्या मैम कहने कंप्यूटर लगा। हैक करना सिखाना। वाह सीखना तुसी, एक लाइन को 10-10 बार बोल दिया फिर भी समझ नहीं आता। एक मैम दिन आता में है टॉपिक, समझ। ये वाला जो टॉपिक है ना यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट वाला, ये वाला मैं हरमनदीप को दूंगी, अभी मैं मैम आ मैसेज डाल चुका है दूंगी। ये भी समझ। ये हरमनदीप हमें करवाएगी, ये हरमनदीप बताएगी कि ये जो कास्टिंग होती है इसका मीनिंग क्या है। मैं हरमनदीप को वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, हरमनदीप उसको अच्छे से समझेगी, पढ़ेगी और सारा कुछ प्रेजेंट करेगी। करोगी ना मैम हरमन? हैक तो कर सकते हैं ओके ना ये मैम, कब करना है? ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप में अभी मैसेज कर देना, हाय हेलो कुछ भेज दो, मैं आपको एक लिंक शेयर करती हूँ वीडियो को। उस वीडियो 5 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो को सुनना है और प्रॉपर समझना है, प्रॉपर नोट्स बना के आपने इन नलायकों को समझाना है कि वो चीज क्या होती है, ठीक है। एक हरमनदीप हो गया। मैम आज हमें मुझे पता है वो चीज जो आपने आज करवाया। नहीं पता और कौन करा सकता मैम है ये कि यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट तीनों चीजें बताएं। प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश कहाँ है? यस मैम। प्रेम प्रकाश, आपने पता क्या तैयार करना है फ्राइडे के लिए? क्लासेस की थी आईपी एड्रेस की, हाँ जी मैम। ABCDE, उसका मैं लिंक आपको शेयर करूंगी। आपने वो क्लासेस को अच्छे से सुनना है और उसको प्रेजेंट समझाना है भी वो चीज क्या होती है। मैम उसको प्रेम करो। ABC सिखाया ना तो कोई हाँ, A फेल to है, Z सिखाऊंगा। ना असाइनमेंट है, ना टेस्ट, ना PPT, ना कुछ, तो कुछ तो दो, कुछ तो परफॉर्म करके दो। मैम कुछ तो एक्स्ट्रा क्लास है practice मैम, करो। एक्स्ट्रा टाइम है मैम, मैम इतना कुछ है। स्वाय कुछ है, कुछ नहीं करते, चलो हाँ? मैम बाय बाय। ठीक है, चलो ये मैम। दोनों आप पढ़ के आना। और सुनो, हरमनदीप और प्रेम प्रकाश, ये जो टॉपिक के मैं लिंक जो शेयर करूंगी ना, इनसे पूछने हैं, दीपांशी से खास करके पूछना है
कि दीपांशी क्या होता है, सनप्रीत से पूछना है। सनप्रीत मैम ने जी। बस फोटो लगा रखी, कभी आवाज भी नहीं सुनी मैंने तो सनप्रीत की। है भी कि नहीं है? अर्शदीप है कि नहीं है? बहुत बुरा हाल है नलायक के साथ। नवजोत को देख लो, इसका भी होना ना होना बराबर है। नमन को देख लो, नमन का भी बराबर ही है, होना ना होना। ये है कि एंड में जाके सप्ली आ जाएगी, मैं तुम्हें बार बार ये बता रही हूँ, पढ़ा नहीं जाएगा। मैम तो अभी आगे सब फिर कंपनी सेकंड ईयर में फिर कंपनी बैठने नहीं देगी प्लेसमेंट में जिसकी सप्ली होगी। घूमते रहना गलियों में, ठीक है। एनिमेशन मल्टीमीडिया, एनिमेशन वाले तो 40-40 हजार लेते हैं एक एक घंटे का। चलो ठीक है, करो एंजॉय। आया तो समझे। टाइम हो गया मैम अगली क्लास का। हाँ करो, मैम उसमें तुमने 3 एंजॉय मार्क करते हैं। हो।